की प्रतिमा को नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र को जी सभी मेरे बुद्धिजीवी और सम्मान के योग्य सभी को एक साथ सम्मान देते हुए सभी बहनों को सम्मान देते हुए आज के इस कार्यक्रम को मैं यहाँ उसे समाप्त करो। अगर आप अपने बच्चों का सुख में भविष्य चाहते हो, आज जो आपकी पीढ़ी है जिन्होंने 70 से लेकर आज तक काम किया है, वो एक संपन्न पीढ़ी है, ज्ञान से भी, धन से भी, ताकत से भी, विचारों से भी। यह पीढ़ी हमारे महापुरुषों को नहीं मिली। उन्होंने बड़े कष्ट उठाए, बड़ा संघर्ष किया, तब हमें आज ये दिन देखने को मिला है कि हम पंखे की हवा में हैं, बेड पर सो रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं। जो बंते जी ने अभी बताया, जो दिखावा हो रहा है शोर शराबे का, डीजे का, अगर ये ऐसे ही चलता रहा झूठी खुशियां मनाने में, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2035 तक आपको गुलामी से कोई बचा नहीं पाएगा। दिखावा बंद करो और आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करो। मिलकर के काम को करना सीखो, टांग पकड़ के खींचना बंद करो। और ये देखो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बुद्ध का रास्ता हमको दिया है, वो क्यों दिया था? दूसरे धर्मों की तरह कर्म कांड करने के लिए नहीं दिया, बल्कि ये एक जीवन जीने की कला है। बुद्ध का धम्म जीवन जीने की कला है। हम कैसे अपना जीवन जिए, सुख में जीवन जिए, सुख दिखावे से नहीं, सुख मिलेगा अंदर की शांति से। इसलिए जो अभी भाई प्रदीप अशोक जी ने बताया कि ये जो बोर्ड लगाया है बाहर जाटव चौक, अरे इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ा संघर्ष करके 6743 जातियों में बटे हुए समाज को 3 शेड्यूल में इकट्ठा किया। पहला शेड्यूल बनाया कि भाई आज के बाद तुम धोबी, खटी, कोरी, चमार, जाटव, वाल्मीकि नहीं कहोगे। क्या कहोगे? हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं। दूसरा शेड्यूल बनाया, उनसे कहा कि आज के बाद आप लोग भील, मीना, नायक, ग्रासिया नहीं कहोगे। क्या कहोगे? हम अनुसूचित जनजाति के नाम हैं। बैठो जरा, तसल्ली से बैठो, ये दिखावा बंद करो।
बहुत हो गया दिखावा जो। दिल में से रखो, दिल में अंदर से दम आना चाहिए तो आपको कुछ मिलेगा। अगर दिखावे में रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा आप अपने आप को अनुसूचित जनजाति के नाम से कहोगे। तीसरा शेड्यूल उन्होंने बनाया कि आज के बाद तुम नाई, गडरिया, कुमार, धीमर, अहीर, गुजर, जाट नहीं कहोगे। क्या कहोगे? हम ओबीसी के लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं। बाबा साहब ने 6,743 जातियों को 3 मालाओं में इकट्ठा कर दिया और आज हम फिर जाति के नाम पर हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं, अगर वास्तव में आप लोग बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब ने आपको धम दिया है, बुद्ध का धम दिया है। आप अगर लिख सकते हो तो यहाँ पे द ग्रेट बुद्धा चौक लिखो, भला होगा। जाति के नाम पर तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। इसलिए आज आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जोश तो उतना ही है जो 72 में था और कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। हम चाहते हैं कि आप नौजवान इस मिशन को आगे लेकर के चलें जो भगवान बुद्ध ने हमको दिया है। 2 लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूं। एक गाथा में उन्होंने कहा, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा से चित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। जितने भी आज तक बुद्ध हुए हैं, अकेले गौतम बुद्ध नहीं, जितने भी बुद्ध हुए हैं, कबीर भी बुद्ध थे, संत रविदास भी बुद्ध थे, जिन्हें ज्ञान है, जिन्हें अनुभव है, वे बुद्ध हैं। उन सब ने कहा बुरी बातें छोड़ो, बुरे कर्म छोड़ो, पापों को करना बंद करो, अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें करो, सत्कर्म करो और मन को निर्मल रखो। इस मन में क्रोध नहीं आना चाहिए। आज क्रोध इतना भरा हुआ है, बात बात में, घर घर में क्रोध में सब नष्ट हो रहा है। और जहां क्रोध होगा वहां तुम्हारा कभी भला होने वाला नहीं है। जहां प्यार होगा, प्रेम होगा, जहां सास बहू को अपनी बेटी समझेगी और बेटी अपनी सास को मां समझेगी, उस घर में कल्याण होगा। उस घर में कभी आफत नहीं आएगी। आफत उसी घर में आती है जिस घर में सास बहू को बहू समझकर उसके साथ वह काम करती है। बहू सास के सामने, एक दिन बहू को भी सास तो बनना पड़ता है, सब अकल ठिकाने आ जाती है। इसलिए सबको मिल करके घर के अंदर प्यार मोहब्बत होना चाहिए, फिर संचित अवस्था होनी चाहिए। क्योंकि बुद्ध के धम्म का 3 ही आधार है, मुदिता, करुणा, उपेक्षा। मुदिता का मतलब है 24 घंटे प्रसन्न रहना। इस चेहरे पर 24 घंटे मुस्कान रहनी चाहिए। देखे भला उस घर में कैसे कष्ट आ जाएगा। करुणा सबके प्रति, अगर किसी से कोई गलती हो भी गई है तो उसको भी क्षमा करो, उसको प्यार से समझाओ, उसको अभद्र भाषा से मत समझाओ।
वरना वो कभी परिवर्तन नहीं होगा। करुणा पर जोर दिया है भगवान बुद्ध ने। तीसरा उपेक्षा है कि जो हो रहा है, जो हमें बुरी बातें हैं उनका त्याग करना है, उनके समकक्ष नहीं जाना है और इस चित्त को निर्मल रखना है। में कोई पाप नहीं आना चाहिए, का कल्याण होगा तो नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप सुख का जीवन चाहते हो, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, हर महिला चाहती है कि मेरा जीवन सुख में हो, तो अगर वो चाहते हैं कि मेरा जीवन सुख में हो तो कृपया करके दूसरों को दुख मत दो। अगर आपने दूसरों को दुख दिया तो तुम कभी सुख में नहीं रह पाओगे। इसलिए सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति, अतनो सुख में सानो पेत्सो न लभते सुखं। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है वो कभी सुख का जीवन नहीं पा सकता। इसलिए आप सब लोग, आज मेरा आपसे निवेदन है कि बुद्ध की शिक्षाओं पर अगर चलोगे तो आप बुद्ध कहलाओगे। अगर बुद्ध की शिक्षाओं पर नहीं चलोगे, रोज जयंती मनाना, रोज फूल अर्पित करना, रोज नमो बुद्धाय करना कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूं अपने बहुत सारे साथियों को, वे नमो बुद्धाय तो करते हैं लेकिन दूसरों को दुख देने का काम करते हैं, दूसरों का अहित चाहते हैं। और जब तक दूसरों का अहित चाहोगे तुम्हारा हित कभी होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन जब खड़ा हो जाता हूं तो कुछ ना कुछ मुझे बोलना पड़ता है। इसलिए जो आज ये बना है इसको बनाने में सहयोग करें, इसको खराब करने में सहयोग ना करें। अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो खुर्जा में जो हमारा PDPRA के तहत बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, उसको बनाने में सहयोग करो, इसको बनाने में सहयोग करो। जो भी है, जैसे कहा गया है तन मन धन। तन क्या है? तन हमारा शरीर है। जो हम इस शरीर से सहयोग कर सकते हैं हम शरीर से सहयोग करें, जो हम मन से सहयोग कर सकते हैं वो मन से सहयोग करें, जो धन से सहयोग कर सकते हैं वो धन से सहयोग करें। और इन तीनों का अपनी अपनी जगह महत्व है। हर जगह पैसे का ही महत्व नहीं होता, हर जगह ज्ञान का ही महत्व नहीं होता, हर जगह धन का ही महत्व नहीं होता। हर जगह जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपनी जगह मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, उसी प्रकार तन मन धन तीनों को एक साथ जुड़कर इस कार्य को बनाने में सहयोग करें। और आप वही दे सकते हो जो आपके पास है। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं दे सकते। धन है तो धन दे सकते हो, ज्ञान है तो ज्ञान दे सकते हो, ताकत है तो ताकत दे सकते हो। जब भी जिसके पास जो कुछ पैदा हो वो देने का काम करो, बांटने का काम करो। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने पहले क्लास में, प्रथम क्लास में जो सिखाया जाता है, योग करो, जोड़ करो। पहले 25 साल तक जोड़ने का काम करो, उसके बाद 50 साल तक घटाने का काम करो,
उसके बाद 75 साल तक गुणा करने का काम करो और उसके बाद 100 साल तक बांटने का काम करो। खाली आए थे खाली जाओगे, जीरो आए थे जीरो जाओगे, यहां से कोई कुछ लेकर के नहीं जाएगा। इसलिए बांट कर जाओ। पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आपको इस नारे को सबल बनाना पड़ेगा। बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए। बच्चों के लिए कब तक करोगे? बच्चे जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं होते तब तक वे बाप की कमाई से अपना भला नहीं कर सकते। इसलिए उनको अच्छी शिक्षा दो, उनको आगे बढ़ाने का काम करो। आज ये शरीर है, इस शरीर को स्वस्थ रखो। सुबह से लेके शाम तक तुम्हारी दिनचर्या साफ होनी चाहिए। तुम्हारी संपत्ति यही है, शरीर है। शरीर तुम्हारा स्वस्थ है तो तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे काम आएगा, और शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो पैसा भी काम आने वाला नहीं है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह हर सूरत में 4 और 5 बजे के बीच में चारपाई छोड़ देनी चाहिए। 4 बजे चारपाई छोड़नी चाहिए। अगर 4 बजे भी ना छोड़ सको तो 5 बजे छोड़ो, और 5 बजे से लेकर 2 घंटे तक अपने इस शरीर को ठीक रखने के लिए, इसको दवाई की जरूरत ना पड़े, डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, तो इसको स्वस्थ रखने के लिए सुबह के 2 घंटे एक्सरसाइज करो और मन की सफाई करो। मन में गंदगी नहीं आनी चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। आपके अंदर जो इच्छाएं हैं उनको भी जरा ज्यादा बड़ी मत करो। शांति के साथ रहोगे तो रूखी रोटी भी आपके काम आएगी। अगर कलेश रखोगे तो फिर कभी कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इसलिए मैंने जो कुछ भी बोला है ये बहुत कम शब्दों में, मेरा तो 1-1 घंटे की स्पीच होती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको बोरियत मिले, क्योंकि यहाँ पर सब लोग बोलने वाले हैं। मैं तो चाहता था कि मैं यहाँ सुनूं आज, और सबको प्यार से सुनने के बाद आंकलन करूं कि आज के इस कार्यक्रम का क्या फायदा लेकर के जा रहे हैं। खाना खाना ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। और एक ही रास्ता है, जो जिस समय का जो काम है उस पर ध्यान दो। ध्यान महत्वपूर्ण है। खाते समय खाने पर ध्यान दो, बोलते समय बोलने पर ध्यान दो, बात करते समय बात पर ध्यान दो, चलते समय चलने पर ध्यान दो, ताकि तुम्हें ठोकर ना लगे, चोट ना लगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो बहनें बैठी हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अगर घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो आपको उस घर में प्रेम पैदा करना है। क्रोध नहीं, नफरत नहीं, द्वेष नहीं। अगर किसी से कोई गलती होती भी है तो उसे माफ करने का काम करो। माफ करने वाला बड़ा होता है। इसलिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।